मोह नदी विकराल है, कोई न उतरे पार। सतगुरु केवट साथ ले, हंस होए जमनार। अर्थात मोह की नदी विशाल है, कोई भी अकेला पार नहीं कर सकता। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से मनुष्य हंस बनकर मृत्यु की नदी पार कर सकता है। इस दोहे में कबीर ने मोह की विशालता और उसे पार करने की कठिनाई को दर्शाया है। सच्चे गुरु के साथ जो सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, व्यक्ति मोह और मृत्यु की नदी को पार कर सकता है। मोह सलिल की धार में बही गए गहिर गंभीर। सूक्ष्म मछली सुरती है, चढ़ती उल्टी नीर। अर्थात मोह की धारा में कई लोग गहरे में बह गए हैं। जागरूकता की सूक्ष्म मछली उल्टी धारा में तैरती है। इस दोहे में कबीर ने मोह की धारा के प्रभाव को और जागरूकता की महत्ता को दर्शाया है। मोह की धारा में बहकर लोग गहरे में चले जाते हैं, जबकि जागरूकता की मछली उस उल्टी धारा में तैरती है और स्वयं को बचा लेती है। कुरुक्षेत्र सब मेदिनी, कुरुक्षेत्र सब मेदिनी। खेती करे किसान, मोह मिरग सब चरि गया, आसन रही खलियान। अर्थात कुरुक्षेत्र एक उपजाऊ भूमि है, जहाँ किसान खेती करते हैं। मोह के मृग इधर उधर घूमते हैं, जबकि खेत खाली रह जाते हैं। इस दोहे में कबीर ने कुरुक्षेत्र की उपजाऊ भूमि और मोह के प्रभाव को दर्शाया है। जैसे किसान उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं, मोह के मृग उसकी उपजाऊता को नष्ट कर देते हैं, जिससे खेत बंजर रह जाते हैं। एक मोह के कारण भरत धरी दो देह, ते नर कैसे छूटी हैं, जिनके बहुत स्नेह। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही मोह के कारण भरत ने 2 शरीर धारण किए, जिनके बहुत अधिक स्नेह हैं, वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस दोहे में कबीर ने मोह के प्रभाव को और इसके कारण पैदा होने वाली समस्याओं को दर्शाया है। भरत का 2 शरीर धारण करने का उदाहरण देते हुए कबीर ने यह बताया है कि गहरे स्नेह और मोह के कारण व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अपना तो कोई नहीं, अपना तो कोई नहीं, ठेका ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए। अर्थात सच्चा स्वामित्व तो कोई नहीं है। देखो कैसे चीजें ठोकी जाती हैं और बजाई जाती हैं। अपना से क्या किया जा सकता है। ये माया और भ्रांति ही है जो हमें उलझा देती है। इस दोहे में कबीर ने अपना की अवधारणा की असत्यता को उजागर किया है। असल में कोई भी स्वामित्व नहीं होता और ये भ्रांति और माया है जो हमें भ्रमित और उलझा देती है। मोह फंद सब फांदिया, कोई न सके निवार, कोई साधु जन पार की, बिरला तत्व विचार। अर्थात मोह सभी फंदों का फंदा है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। केवल कुछ साधु और ज्ञानी लोग जिन्होंने सत्य का वास्तविक विचार किया है, इसे समझ सकते हैं। इस दोहे में कबीर ने मोह को सभी
फंदों के सबसे बड़े फंदे के रूप में वर्णित किया है, जिससे कोई नहीं बच सकता। सच्चे साधु और ज्ञानी ही इसका वास्तविक स्वरूप समझ सकते हैं। अपना तो कोई नहीं, हम काहू के नाही, पार पहुँची नाव जब, मिल सब बिछुड़े जाहीं। अर्थात सच्चा स्वामित्व कोई नहीं है, हम किसी के नहीं हैं। जब नाव पार हो जाती है तो सभी बिछड़े लोग मिल जाते हैं। इस दोहे में कबीर ने स्वामित्व की अवधारणा की असत्यता को व्यक्त किया है। असल में सभी को एक साथ लाने के लिए जब आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है तो सभी बिछड़े लोग पुनः मिल जाते हैं। जहाँ लगी सब संसार है, जहाँ लगी सब संसार है, मिरग सवन को मोह, सुर नर नांग पाताल अरु, ऋषि मुनिवर सब जोह। अर्थात जहाँ कहीं भी संसार है वहाँ मोह की भावना होती है। देवता, मनुष्य, नांग, पाताल और ऋषि मुनि सभी इस मोह में फंसे हुए हैं। इस दोहे में कबीर ने माया और मोह के व्यापक प्रभाव को दर्शाया है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे देवता हो, मनुष्य हो या ऋषि मुनि, सभी इस मोह में फंसे हुए हैं। जब घट मोह समाया, सबय भया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचार के, साधु उतरे पार। अर्थात जब मोह घट में भर जाता है तो सब कुछ अंधकार में हो जाता है। केवल वे साधु जो ज्ञान और विचार से मोह को पार कर लेते हैं, वे दूसरी ओर पहुँचते हैं। इस दोहे में कबीर ने मोह के अंधकारजनक प्रभाव को बताया है। जब मोह व्यक्ति के मन में भर जाता है तो सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। केवल ज्ञान और विचार से मोह को पार करने वाले साधु ही आध्यात्मिक यात्रा में सफल हो पाते हैं। काहू जुगति ना जानिया, किहि विधि बचै सुखेत, नहीं बंदगी नहीं दीनता, नहीं साधु संग होत। अर्थात सही विधि के बिना कोई भी सुख प्राप्त कैसे कर सकता है। न तो भक्ति ही है, न ही विनम्रता है और न ही संतों का संग ही है। इस दोहे में कबीर ने सही साधना की विधि के बिना सुख प्राप्ति की कठिनाई को व्यक्त किया है। भक्ति, विनम्रता और संतों का संग, इन सभी के बिना सही मार्ग पर चलना और सुख प्राप्त करना कठिन होता है। मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।